क्लास 4th का 7 चैप्टर पढ़ेंगे। 7 चैप्टर हमारा है हमारे बदलते गांव। अब देखो, अब जो लोग हैं शहरों में रहते गांव में रहते हैं, वो क्या है शहरों की ओर बढ़ने लग गए। ज़्यादातर क्या है गांव में रहना पसंद नहीं करते, सब लोग क्या है शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो बदल रहा है हमारे गांव, उसका वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि इसमें क्या दे रखा है। हाँ देखो, अब हमारे बदलते गांव। प्रस्तुत पाठ में गांव के बदलते स्वरूप का वर्णन किया गया है। यह भी बताया गया है कि इन बदलावों से गांवों पर अच्छे और बुरे प्रभाव पड़े हैं और नई पीढ़ी गांव के विकास में योगदान दे सकती है। हाँ, तो देखो इसमें क्या है बताया गया है कि जो गांव है वो बदल रहे हैं, उसमें कोई अच्छा भी काम हो रहा है गांव के लिए और कोई बुरा काम भी हो रहा है। नई पीढ़ी यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या है नई पीढ़ी है, वो गांव के विकास में योगदान दे सकती है। अब अगर वो कुछ सीखे तो वो क्या है आगे गांव के लिए कुछ कर सकती है। रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा, धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूटने लगा, यानी कि रेलगाड़ी स्टार्ट हुई, चलने लगी और वो धीरे धीरे स्टेशन है उसको वो पीछे चलता रहा, गाड़ी आगे चलती रही तो वो पीछे छूट गया। दादाजी ने चश्मा ठीक किया और किताब खोली। मोनू खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचा और कहा, दादाजी देखिए सफ़ेद बकरियां। दादाजी ने खिड़की के बाहर देखा। अब ये देखो इधर, ये क्या है, इसका क्या नाम बताया इसमें, मोनू। ये बच्चा, इसका नाम मोनू है और दादाजी को ये दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ये इन्हीं की बातचीत इस लेसन में दी हुई है। मुस्कुराकर, अब देखो दादाजी ने खिड़की के बाहर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, मोनू बाबू ये बकरियां नहीं भेड़ें हैं। मोनू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आश्चर्य यानी हैरानी से। इतनी सारी भेड़ें एक साथ? दादाजी ने किताब बंद करके एक और रख दी और मोनू से बोले, भेड़ बकरियों को तो हमेशा झुंड में ही पालते हैं। अब शाम घिर आई है, इसलिए चरवाहे इन्हें वापस घर ले जा रहे हैं। बेटा यह तो गांव का बड़ा स्वाभाविक सा दृश्य है कि सुबह पशु चारगाह में चराने के लिए ले जाए जाते हैं और शाम को वे सब अपने अपने घर लौट आते हैं। अब देखो इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ आपको कि मोनू और ये दादाजी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। मोनू ने कहा कि देखो बाहर क्या है, सफ़ेद बकरियां। तो दादाजी ने बताया कि वो क्या है, भेड़ें हैं। तो और ये जो भेड़ें हैं ये कैसे पाली जाती है, एक इनका झुंड होता है, इकट्ठे पाली जाती है बकरियों भेड़ों को। और ये जो स्वाभाविक यानी गाँव में तो ज़्यादातर क्या होता है, ये पशु होते हैं, ये भेड़ बकरियां हो गई, इन सबको क्या है एक साथ, और इनको क्या है एक साथ पाला जाता है और इन्हीं को एक साथ चराने के लिए ले जाते हैं। जो लोग होते हैं वो गाँव के, वो सुबह इनको चराने के लिए ले जाते हैं और शाम को घर वापस ले आते हैं। चारगाह यानी कि जो पशु के चरने की जगह होती है वो होता है। अब देखो, क्या जानवरों का भी घर होता है? अब जो जानवर हम पालते हैं उनका भी घर होता है? मोनू ने पूछा। दादा नहीं, जो पालते हैं वो नहीं, जो जानवर होते हैं उनके बारे में पूछा ये तो। अब दादाजी बताएंगे। दादाजी के मुंह पर एक उदास सी हंसी छा गई। फिर बोले, तुम महानगरों के रहने वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव के घरों में एक बड़ा सा घेर पशुओं के लिए होता है। वहाँ गाय बैलों को बांधते हैं, दूध का व्यापार करने वाले भैंसे पालते हैं। अब तो लोग मुर्गी भी पालने लगे हैं, कुछ लोग भेड़ बकरियां भी पालते हैं। अब इसमें क्या है कि जो मोनू है वो पूछ रहा है कि भी जानवरों का भी घर होता है क्या? तो वो जो दादाजी है वो बताते हैं कि शहरों में तो क्या है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि जो गांव के लोग हैं वो क्या है पशुओं के लिए अलग घर बना के रखते हैं। जो हम पालते हैं पशुओं को, उनके लिए सर्दियों के लिए अलग अलग वो बनाते हैं ना, कमरे होते हैं उनके। तो उसमें क्या है, ये गाय बैलों को बांध के भी रखते हैं। आजकल तो मुर्गी पालन भी करने लग गए हैं, भेड़ बकरियाँ भी पालते हैं। और जो दूध का व्यापार करते हैं तो वो क्या है भैंसे भी पालते हैं। अब आगे, ये सब मैं गाँव में देख सकूँगा, मोनू बोल रहा है। मोनू ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ बेटा, देख सकोगे। गांव का जीवन खेत और पशुओं से जुड़ा है। किसान जमीन पर खेती करते हैं और पशु इसमें उनकी सहायता करते हैं। बैल हल चलाता है, उसके गोबर से खाद बनती है। अब देखो,
मोनू है वो उत्साह यानी कि रुचि लेने लगा वो उन बातों में, गाँव में क्या क्या होता है। अब वो बोल रहा है कि मैं ये सब क्या है गाँव में देख सकूँगा। तो दादाजी ने कहा हाँ सब देखोगे कि गाँव में क्या है, गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, खेती और पशुओं से जुड़े हुए, यानी कि एक तो पशुपालन करते हैं और खेती करते हैं, और किसान जमीन पर खेती करते हैं ये, ठीक है। और पशु इसमें उनकी सहायता करते हैं, जैसे बैल रखते हैं, बैल क्या है हल वगैरह चलाते हैं, बीज बोने में सहायता करते हैं। तो सब क्या है ये बैल भी उनकी किसानों की सहायता करते हैं। और जो पशुओं की गोबर होती है उससे क्या है खाद बनती है जो हम क्या खेतों में डालते हैं। पर चाचू तो ट्रैक्टर से खेत में काम करते हैं। मोनू ने दादाजी की बात काटकर कहा, ठीक कह रहे हो मोनू बाबू, दादाजी ने ठंडी सांस लेकर कहा। अब वो जो मोनू है उसने क्या कहा कि चाचू, उसके चाचा जी हैं मोनू के, वो तो क्या है ट्रैक्टर से खेत में काम करते, यानी कि बैल नहीं रखते। अब देखो दादाजी ने कहा भी हाँ तुम ये बात भी ठीक कह रहे हो, ये लोहे के दानव अब गांव तक भी पहुंच गए हैं, यानी कि जो मशीनें वगैरह हैं लोहे की उसके लिए बोल रहे हैं कि पहले तो ये कुछ जगह पे थी, अब तो वो गांव में भी जाने लग गई। पहले तो क्या है पशुओं, ये जो बैल होते हैं इसी से पानी, जो कुआं होता था उसमें से पानी निकालना, इसी से जमीन में पानी लगाना, हल वगैरह सब उसी से करते थे। अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, इससे क्या है काम आसान हो गया। पर बेटा इनसे खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। अब जो ट्रैक्टर वगैरह है इनसे क्या है खाद के लिए गोबर नहीं बनता, क्योंकि वो तो गोबर होता है वो पशुओं का होता है, उसी से क्या है खाद बनती है। इसका धुआं हमारे वातावरण को दूषित करता है, और जो ट्रैक्टर चलता है उसका धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को दूषित यानी गंदा करता है। गांव की जो हवा स्वास्थ्यवर्धक कही जाती थी इस धुएं से जहरीली होने लगी है, यानी कि गांव की जो हवा होती है उसको ताज़ी हवा बोला जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बोली जाती है, क्योंकि हरियाली होती है गाँव में, खेती होती है। अब क्या है इस धुएं के कारण वो भी जहरीली हो गई है। अब आगे देखो, दादाजी इस बार भी आप मुझे अपने साथ गांव के पोखर में मछली पकड़ने ले चलिएगा। मोनू ने दादाजी को उदास देखकर बात पलटी। वह जानता था कि दादाजी को पोखर के किनारे बैठकर पोखर में बंसी डालकर मछली पकड़ना अच्छा लगता है। दादाजी की उदासी और जो उदासी थी और गहरी हो गई। वे बोले, गांव का पोखर तो अब सूख गया है, वहाँ तो बस कीचड़ ही कीचड़ बचा है। मोनू को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ। उसने पूछा, पोखर का पानी कहाँ चला गया दादाजी? अब देखो पोखर क्या होता है, तालाब होता है। अब गांव में जो तालाब है उसमें क्या है मछली पकड़ने के लिए जाते होंगे ये। तो मोनू ने कहा कि अब की बार आप जाओ तो मुझे भी साथ में लेके चलना। तो दादाजी ने क्या किया, बताया कि जो बंसी क्या होती है, जो मछली निकालते हैं ना, मछली पकड़ते हैं, वो कांटा होता है बंसी। अब दादाजी की जो उदासी थी वो और ज़्यादा हो गई। पहले तो क्या है वो उसके ट्रैक्टर के बारे में बता रहे थे ना कि दूषित हो गई है हवा, ट्रैक्टर के धुएं के जैसे साधन चलती है उसकी वजह से। और अब जो तालाब वगैरह है वो भी क्या है, कुएँ वगैरह वो भी सूख गए हैं उधर के। तो अब उसने क्या बताया दादाजी ने कि वहाँ जो तालाब था वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तो अभी पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, वो पानी था वो कहाँ चला गया? बेटा गांव में भी अब शहर की हवा पहुँच गई है, पेड़ काटे जा रहे हैं जिसके कारण मिट्टी की पानी को देखो। अब क्या है जो गांव की हवा यानी कि मतलब जो गांव में भी अब शहर की हवा पहुँच गई है। अब जो गांव है वहाँ पे क्या है, जो शहरी लोग हैं वो सब मशीनों से काम करते हैं। अब वो ये हवा ये बोला गया कि जो काम शहरों में होता था वो अब गाँव में भी होने लगे है, यानी कि जो शहर है वो दूषित होते हैं ज़्यादातर, यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है उनका धुआं और गंदगी बहुत होती है शहरों में। तो ये भी क्या है गाँव में भी होने लग गए और पेड़ भी काटे जाने लगे, पेड़ काट रहे हैं और घर बनाते जा रहे हैं अपना, जिसके कारण मिट्टी की पानी को, अब आगे देखो, मिट्टी की पानी को रोकने की शक्ति कम होती जा रही है। अब जैसे मिट्टी होती है वो क्या है, अगर उसमें पेड़ पौधे होंगे तो ही वो मिट्टी को जकड़ के रखती है ना। तो वो जब बारिश आती है, पानी बहता है तो वो मिट्टी है वो जमी रहती है। पेड़ होते हैं वो जाने नहीं देते इधर उधर मिट्टी को। और अब क्या है पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो मिट्टी पानी को रोकती है, पानी जो मिट्टी को ये रोकते हैं ये क्या है कम होती जा रही है। अब आगे है, पक्की सड़कें बन जाने से पोखर की तरफ का ढलान भी अब पूरा नहीं रहा। बरसात का पानी नालों में बह जाता है। तुम्हारे चाचू बता रहे हैं कि कुएं का पानी
भी बहुत नीचे चला गया है। अब तो ट्यूबवेल का भी सहारा है, अब तो ट्यूबवेल का ही सहारा है। पर यदि ऐसे ही हम ज़मीन से पानी निकालते रहेंगे तो वह भी कितने दिन चल पाएगा। दादाजी की बातों से उसके मन का दुख छलक रहा था। अब जो दादाजी थे वो अपने गांव के बारे में बता रहे थे कि जो पानी है, अब जो बरसात का पानी है वो क्या नालों में बह जाता है, उसको इकट्ठा करने की जगह नहीं है, और क्या है कुएं से पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, कुएं का जो पानी वो तो नीचे चला गया और ट्यूबवेल से उसको वापस निकाल रहे हैं ज़मीन से। तो ऐसे कैसे कितने दिन चलेगा वो पानी। अब आगे देखो, तो ये लोग रेन हार्वेस्टिंग क्यों नहीं कर देते दादाजी। रेन हार्वेस्टिंग होता है वर्षा को जो जल होता है उसे बचाने के लिए, जैसे खड्डा वगैरह करते हैं तो उसके लिए बोला गया रेन हार्वेस्टिंग। बेटा उसके लिए सही जानकारी अभी गाँव तक पहुंची ही नहीं है। वैसे भी गांव के पढ़े लिखे नौजवान शहरों की ओर चले जाते हैं और ज्ञान उन्हें गाँव में बांटना, जो ज्ञान उन्हें गाँव में बांटना चाहिए उसे वे शहरों तक ले जाते हैं। अब दादाजी का दुख मोनू समझ पा रहा था। उसने कहा, आप दुखी मत हो दादाजी, मैं गांव में ही रहकर खेती करूंगा। पापा से भी कहूंगा कि वे रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी देने वाले अंकल को लेकर गांव में जाए। मैं आपके साथ चलूंगा। हम चाचू के खेत में चारों ओर पेड़ लगाएंगे और फिर मिट्टी पानी रोकेगी और तालाब में पानी भर जाएगा न। अब ये क्या है, जो वर्षा का पानी होता है उसको रोकने के लिए बोल रहे हैं। तो दादाजी बोल रहे हैं कि जो पढ़े लिखे थे गांव के नौजवान वो तो क्या शहरों की ओर चले गए। अब वही बताने वाले हैं कि जो ये पानी होता है वर्षा का, इसको हम बचा के काम में ले सकते हैं ना। कोई खड्डा वगैरह करके वो वर्षा का पानी इकट्ठा किया तो उसको बाद में जब चाहे ज़मीन में लगा सकते हैं। तो ऐसा करके ये बोल रहे हैं मोनू कि अब आप चिंता मत करो, भी मैं पापा जी को बोलूँगा कि ऐसी जानकारी गाँव वालों को दे और वो जो मोनू है वो भी यही खेती करेगा। दादाजी ने प्यार से मोनू की पीठ थपथपाई और कहा, मोनू राजा, हमें गाँव में अपने जीवन के लिए जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। इन तीनों की सही देखभाल और सुरक्षा के लिए अब नई पीढ़ी को आगे आना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि तुम गाँव में आकर खेती करने के विषय में सोचते हो। अब देखो क्या कहा दादाजी ने कि जो गाँव में अपने जीवन के लिए, जो गाँव में है उसके, अगर हम गाँव में रहेंगे तो हमें क्या किसकी जरूरत है, जल, जमीन और जानवर की। ये तीनों चीज़ गांव में हो तो ही हमारा जीवन है। और इन तीनों की सुरक्षा देखभाल करने के लिए, यानी कि जल, जमीन और जानवरों को बचाने के लिए अब जो नई पीढ़ी, अब जो बच्चे हैं वो ही आगे, यानी कि कल का भविष्य है, तो वो ही आगे आके कुछ कर सकते हैं। अब और इससे खुश है कि मोनू बोल रहा है मैं यही खेती करूँगा। इससे दादाजी भी खुश हुए। रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी। गांव का स्टेशन पास आ रहा था। मोनू से बात करके दादाजी को ऐसा विश्वास हो चला था कि गांव का भविष्य उज्जवल होगा, यानी कि जो आज के बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। और वो जो बच्चा ये मोनू है ये गांव के बारे में सोच रहा है, तो इसके लिए क्या है कि जो भविष्य जो आगे का भविष्य है वो क्या है, उज्जवल है, सुंदर है। इसके राइटर कौन है, इस डॉक्टर सेतु गर्ग, ये इसके राइटर है इस लेसन के। आगे आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन की अच्छे से रीडिंग कर लेना।